बताइए, भारत की भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटे? कितने भागों में? भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटे? पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए ठीक है, जब हम लोग भूगर्भिक संरचना को पढ़ते हैं और प्रद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ते हैं, तो भूगर्भिक संरचना को पढ़ते हुए भारत में पाए जाने वाले किसके बारे में हमें जानकारी मिलती? किसके बारे में? भारत का प्राथमिक एवं मूल चट्टान, प्राथमिक एवं मूल चट्टान, आर्कियन क्रम का चट्टान। भारत का सबसे आधुनिकतम या नवीनतम चट्टान, आधुनिकतम या नवीनतम चट्टान। चलिए, आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो कौन चट्टान का निर्माण? धारवार क्रम का चट्टान। धारवार क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो किस चट्टान का निर्माण हुआ? कुडप्पा क्रम का चट्टान। कुडप्पा क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो किसका निर्माण हुआ है? विंध्य क्रम का चट्टान। तो ये चट्टान निर्माण का क्रम है। एक बार फिर से बताइएगा, भारत का प्राथमिक और मूल चट्टान, इसमें जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो किसका निर्माण? धारवार में जब अपर्दन निक्षेपण हुआ, कुडप्पा में जब अपर्दन निक्षेपण। धात्विक खनिज के लिए कौन चट्टान प्रसिद्ध? धात्विक खनिज के लिए आर्कियन क्रम के चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, धारवार में भी नहीं पाया जाता। आर्कियन और धारवार क्रम के चट्टान में जीवाश्म पाया जाता नहीं न पाया जाता है। गोंडवाना क्रम के चट्टान में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? चलिए, हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर जितने भी सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों में सबसे प्रामाणिक सिद्धांत कौन है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, उसमें सबसे प्रामाणिक सिद्धांत कौन है? सबसे प्रामाणिक सिद्धांत कौन है? और हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? मॉर्गन और आइजैक। हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है बताइए? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराता है तो उससे तेथिस सागर में वलन हुआ और फिर हिमालय पर्वत के निर्माण की शुरुआत हुई। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है बताइए? एक बार फिर से बताइएगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? आगे बताइएगा, हिमालय पर्वत का निर्माण कौन महाकल्प में हुआ? कौन महाकल्प में हुआ है? कौन महाकल्प में हुआ है? इसके बाद बृहद हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ है? किस कल्प में हुआ है? लघु हिमालय का निर्माण किस कल्प? लघु हिमालय का निर्माण, शिवालिक का निर्माण, शिवालिक का निर्माण। एक बार फिर से, हिमालय पर्वत का निर्माण किस महाकल्प में हुआ है? किस महाकल्प में? बृहद हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ है? किस कल्प में? लघु हिमालय का निर्माण, लघु हिमालय का निर्माण, शिवालिक का निर्माण, शिवालिक का निर्माण। चलिए ठीक है, दूसरा चैप्टर में सिर्फ इतना ही जानना है। और दूसरा चैप्टर के अंतर्गत अगर प्रश्न पूछेगा, इतना भी अगर आप याद रख लेते हैं तो प्रश्न आपसे बन जाएगा। अब आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरे चैप्टर को एक बार रीडिंग मार लेना है। ठीक है, पूरा चैप्टर को एक बार रीडिंग मार लेना है और घर पे जाके पढ़ते उड़ते हैं कि ना?